माशाल्लाह शाह जी, आपने बहुत प्यारी बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 साल की उम्र होती है, दादा दुनिया से रुखसत फरमा जाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ज़िम्मा हज़रत अबू तालिब की जानिब बढ़ता है। हज़रत अबू तालिब की ऑलरेडी पहले भी औलाद थी, फिर रसूलुल्लाह का ज़िम्मा भी उनको उठाना पड़ा। अच्छा, ये भी कहा जाता है वो सरदार थे। सरदार हैं, मैं तो मानता हूँ सरदार थे, लोग कहते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो मुफलसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप पहले हज़रत अबू तालिब के बारे में बताएं कि वो सरदार थे या गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, ताकि अवाम तक एक प्रॉपर सवाल और उनका जवाब पहुँच जाए। सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के 10 फर्जंद हैं जी, जिनमें एक शहज़ादे ये सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं। बिल्कुल ठीक है। इनको कुछ अलकाब से याद किया जाता था, जिसमें एक लक़ब था बैज़तुल बलद, बैज़तुल बलद, फिर एक लक़ब से याद किया जाता था सैयदुल अरब वल अजम, सुभान अल्लाह, फिर एक लक़ब से याद किया जाता था सक्काए हुज्जाज। माशाल्लाह। यानी इस तरह के कई अलकाब किताबों में मिलते हैं। देखिए जी, सरदार घराना है तो खैर से सारे ही सरदार हैं। सारे सरदार। मुफलिसी की कैफियत शायद किताबों में मौजूद है, लेकिन ये सरदार घराना है, मखलूक को खुदा से खैर लेके बांटने वाला घराना है। माशाल्लाह। खालिक और मखलूक के दरमियान एक बेहतरीन वसीले वाला घराना है। जी बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक सरकार के शहजादों का ताल्लुक़ है तो सरकार के शहजादे भी माशाल्लाह सरदार हैं। जितने जनाब जाफ़र तैयार हैं, जनाब अकील हैं, जी, जनाब तालिब हैं या जनाब। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा एक टिपिकल सवाल था, ये सिर्फ क्योंकि हमारे पास अवामी सवाल आते हैं और आप जैसे जब मुबल्लिग हमारे साथ मौजूद होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अवाम के सवाल आपको करें और उन तक ये जवाब आपका उन तक पहुँच जाए। तो क्या ये तंग दस्ती की हालत में था ये घराना? कभी तंग दस्ती हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि उनकी औलाद ज़्यादा थी और फिर वो उस तरह से एक मुफलसी तंग दस्ती, मेरे पास इससे ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है, मैं ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा कि किसी की भी दिल आज़ारी हो। सही है। तो सिर्फ आपसे ये पूछना एक चाह रहा था कि क्या वो वाकई तंग दस्ती की हालत में थे? क्योंकि एक जानब तो हम उनको सरदार कहते हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सरदार हैं, हज़रत अबू तालिब सरदार हैं, रसूलुल्लाह के वालिद सरदार हैं, तो फिर ये गुर्बत का किस तरह से हम इसको। मुझे एक लक़ब याद आ गया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है रईसुल अरब। रईसुल अरब, तो ये किताबों में आज भी रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है। जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सरदार हैं, इनके घरों में ऊँटों के शोरबे से गरीब मखलूक खाना खाया करती थी। अच्छा, सुभान अल्लाह। मतलब ये इनका एक दस्तरखान बड़ा वसी दस्तरखान था। जी ठीक है। और उस दस्तरखान का कोई ख़ास वक्त भी नहीं था, जिस वक्त जिसको चाहिए, इसलिए सखावत इस घर से इधर ही से चली। बिल्कुल सही है। मतलब इसके बाद इनके अगर औलाद में देखा जाए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान, सिलसिला सखावत का पीछे से ही चलता है। बिल्कुल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब कहते हैं कि उनकी दुनिया से रुखसत फरमाते हैं, विसाल फरमाते हैं, तो अहले मदीना को उस दिन पता चला कि हमारे घरों के बाहर दस्तरखान के लिए, हमारे घरों में खाने के लिए जो अशिया थी वो कौन देता था, उससे पहले उनको नहीं पता था। ऐसा ही। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक घराना सरदार था और इसीलिए हम आपसे और ज़्यादा ना मज़ीद ये चीज़ें जानना चाहते थे ताकि आवाम तक ये बातें पहुँच जाएँ।